सो हेलो गाइस, यहाँ पर हम लोग आज 2.2 का पहला प्रश्न करेंगे। ये क्लास 10th का वीडियो है। यहाँ पर मैंने और पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ इसके, आप लोग जाकर देख लीजिए मेरे चैनल में। तो हम प्रश्न पहला यहाँ पर हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है हमें, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हम अभी सबसे पहले बहुपदों के शून्य ज्ञात करेंगे। इनको हम शून्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले 3 पद दिखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि इस दूसरे पद अर्थात बीच के पद को 2 भागों में विभक्त करना होता है। ठीक है, तो इसको हम 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करेंगे कि ये यदि हम प्लस करें या माइनस करें तो 2 आना चाहिए। ठीक है, माइनस का 2 आना चाहिए। और हम यदि गुणा करें तो ये आना चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको हम प्लस माइनस करें तो 2 आए, और यदि गुणा करें उसमें तो 8 आना चाहिए। तो हम 8 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, इससे हमें जल्द से जल्द पता चल जाएगा। 8 यहाँ पर है तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम यदि 4 इंटू 2 करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलेगा 8। ठीक है, और यदि हम 4 माइनस 2 करते हैं, ये पहली शर्त थी कि इसको हमने गुणा, 2 संख्या हमने ज्ञात कर ली जिसके गुणा करने पर 8 आता है। यदि हम -4 कर दें तो, ठीक है, -4 कर देते हैं तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम यदि माइनस प्लस करके देख लेते हैं, यदि हम -2 कर दें और यहाँ +2 कर दें, ठीक है, तो क्या जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारी प्लस माइनस की भी हमारी एक शर्त थी जो वो भी कंप्लीट हो गई। पहली शर्त थी कि गुणा करने पर ऐसी 2 संख्या ढूंढिए जो गुणा करने पर ये तीसरे पद के बराबर हो, और दूसरी शर्त ये थी कि प्लस माइनस करने पर ये बीच वाले पद के बराबर हो जिससे हम विभक्त करते हैं। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं मिल चुकी हैं। पहली संख्या क्या, -4, दूसरी +2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उन 2 संख्याओं को, हमने 2 संख्या ज्ञात कर ली हैं तो हम उनको यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेंगे x², ठीक है, फिर माइनस का माइनस, ये माइनस हमने 4x ली थी तो हमने 4x लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4x। ठीक है, अब +2 लिया था तो यहाँ पर x है तो x में सबका गुणा होगा, यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, तो 2x आएगा। अब यहाँ -1 का -8 लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमें इन 2 पदों को लेकर चलना है और इन 2 पदों को लेकर चलना है। तो करना क्या है हमको कि इन 2 पदों से जो कॉमन है, मतलब इस पद में जो है उसको बाहर निकाल लेना है, और इस पद में, इन दोनों पद में जो है उसको बाहर निकाल लेना है। सीधी सी बात ये है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x की घात 2 है, इसका मतलब x 2 है। ठीक है, और यहाँ पर x 1 है, तो x को हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा, यहाँ पर x निकाल लीजिए हम। तो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 में से एक x निकल गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x। अब यहाँ माइनस, यहाँ पर -4x में से x निकल गया तो क्या बचेगा, -4x। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। ठीक है, प्लस लगाते हैं हम। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर x तो दिख लिया तो x निकालेंगे नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन कैसे है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। यहाँ पर भी 1 2 हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो हम 1 2 को निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, 2 निकल जाएगा तो x उस बचेगा ना, x बचेगा। और यहाँ माइनस, अब यहाँ 2 निकल गया तो कितना बचेगा, 2 चौके 8, यहाँ बचेगा कितना, 4। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को हल करने पर जो ये वाले पद आ रहे बचने वाले, मतलब शेष फल जो है
वो समान आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। यदि ये गलत आ रहे हैं इसका मतलब हमारा सवाल गलत है। तो अभी हमारी ये सवाल ये सही है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो हमारे करते हैं, इन दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं, किसको, x+2, ठीक है। और इन दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं, x-4, ठीक है। यहाँ पर हमने ये पहला शून्यक निकाल लिया, ये दूसरा शून्यक निकाल। अब हम अभी तो हम ये x के अभी ये दो निकाले हैं गुणनखंड, क्या निकाले हैं, गुणनखंड। ये अभी शून्यक निकली। अब हम इनके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा x+2 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ से लिख लेते हैं, इस साइड हम इसको लिख लेते हैं, x-4 = 0। अब निकलेंगे इनके शून्य, ठीक है। ये x का x यहीं रहने देते हैं हम, और यहाँ पर हम x का x यहीं रहने देते हैं। इसको हम इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, -2। तो यहाँ पर हमारा क्या था कि हमने जो यहाँ पे ये हमारे अब शून्यक निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसमें से इसको हम x का x लिख लेंगे, ठीक है। फिर इस बराबर लगाएंगे और इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर एक x का मान निकल आएगा। तो x का मान क्या निकला है, -2। दूसरे x का मान इसी प्रकार निकाल लेते हैं, ये आ गया x। इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो बराबर के उस साइड चला जाएगा। ये प्लस का है, माइनस का है, ये प्लस का आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ प्लस लगाना अनिवार्य नहीं होता है, प्लस का चिन्ह हम नहीं लगाते हैं, माइनस जरूर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर पक्षांतर करने में हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। यदि प्लस का है कोई संख्या है तो वो माइनस में बदल जाएगी, माइनस की है प्लस में बदल जाएगी, गुणा की है भाग में बदल जाएगी, भाग की है गुणा में बदल जाएगी। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये पक्षांतर बहुत मतलब पक्षांतर हमें मिल गई, हर सवाल में मिली हुई है। अब बात आती है कि हमने यहाँ पर शून्यक तो ज्ञात कर लिए हुई जाएगी। अब शून्यकों के गुणनखंड के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो यहाँ पर अभी हम शून्यक ज्ञात कर चुके थे। अब हमें ज्ञात करना है गुणनखंडों के बीच का संबंध, शून्यकों के गुणनखंड के बीच का संबंध स्थापित करना है। तो हमें सबसे पहले सूत्र ज्ञात होना चाहिए गुणनखंडों के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पर होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, अल्फा कैसा बनता है, अल्फा ऐसा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, अल्फा ऐसा बनेगा, डी के रूप में रहता है, लेकिन वो इस प्रकार अच्छे से बना रहता है। ये रहेगा ऐसा, ऊपर जाएगा और जी ऐसा जाएगा, ठीक है। और बीटा रहता है कैसा, ऐसा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, C/A। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -B/A। आप सोच रहे होंगे C क्या है, B क्या है, A क्या है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि C जो होता है, C बराबर होती है अचर संख्या। क्या होती है, अचर राशि। क्या होता है, C बराबर अचर राशि। A बराबर क्या होता है, x² का गुणांक। x² का गुणांक। B बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे B बराबर क्या होता है, x का गुणांक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं C बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है और E बराबर। तो इसे मैं सूत्र के हिसाब से समझाता हूँ कि सबसे पहले A देखते हैं। A बराबर क्या होता है, x² का गुणांक। मतलब यहाँ पर जो x² का गुणांक होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है,
इसका मतलब 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा 1। ठीक है, b बराबर एक्स का गुणांक, यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा b बराबर -2। इसका मतलब है कि b जो यहाँ पर हम लिखा है x का गुणांक होगा। ठीक है, और c बराबर होती है अचर राशि जिसमें ना x हो ना y हो ना कुछ हो, ये होती है ये -8 इस सूत्र में। और हर प्रकार हर समीकरण में हर इसमें हमें ये तीनों पद मिलेंगे, परमानेंट मिलेंगे। और जो पद नहीं होगा उसके बराबर हम शून्य लिखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें निकालना है और अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा क्या होगा हमारा यहाँ पर, अल्फा होगा ये। ठीक है, और बीटा होगा जी। इस प्रकार हम इन सूत्रों का प्रयोग कर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर हम इन सूत्रों का प्रयोग करके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान सूत्र रखेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया ए क्या होता है बी क्या होता है। अब मैं सीधे शॉर्ट अभी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, अगली बार मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a माइनस, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स स्क्वायर गुणांक, उसमें -x स्क्वायर गुणांक होता है। तो यहाँ पर आएगा -x स्क्वायर का गुणांक बटे ये मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पर आएगा क्या x का गुणांक -x का गुणांक, और ये मतलब क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर हम मान भरेंगे। यहाँ पर अल्फा क्या है, x बराबर क्या है -2, बीटा क्या होता है x बराबर 4। इसके बराबर आना चाहिए तभी हमें सत्यता की जांच होगी। -x यहाँ पर क्या है 2, पहले माइनस सूत्र का माइनस लगाएंगे फिर -2 लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 1। इसको हम पहले हल करेंगे तो +4 में से -2 जाएगा तो बचेगा प्लस का 2। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ बचेगा 2, एक का कोई महत्व नहीं था। इसका मतलब ये सत्यापित हो चुका है, बराबर है यहाँ पर। तो ये सत्यता की जांच हो चुकी है। अब इंटू में कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। मतलब c मतलब क्या होता है, ये अचर संख्या, अचर राशि। ये क्या होता है, पहले था इधर एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ पर हम मान रख देते हैं। यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो अल्फा का मान क्या था -2 इंटू, हम प्लस नहीं लगाएंगे इंटू लगाएंगे, यहाँ पर प्लस वाला हो गया इंटू लगाएंगे, इंटू मतलब है गुणा। ये देखेंगे बीटा का मान 4, यहाँ अचर राशि क्या है -8 ना कि 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। तो यहाँ पर हम 4 दूनी 8 करेंगे, कितना आएगा -8 बराबर क्या जाएगा -8। यहाँ पर हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 8 बराबर क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा सवाल सत्यापित हो चुका है। यहाँ पर हमने प्रश्न के हिसाब से पूरा आंसर हल कर चुके हैं। यहाँ पर से यहाँ पर हमारा
हल शुरू हो चुका था। यहाँ से हमने पहले शून्य ज्ञात किए, यहाँ पर ये x बराबर -2 x बराबर 4, और फिर उसके बाद हमने शून्य तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित किया किसके द्वारा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा द्वारा, जो हमारे यहाँ पर बराबर है। इसका मतलब यह सवाल हमारा सत्यता है। तो बाय गाइस, यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि इस सवाल को किस प्रकार करना है। सो बाय बाय।